तो इसमें है नेचुरल फिनोमिना के बारे में, यानी हमारे आसपास जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उसके बारे में। ठीक है, अब इसमें मेनली दो चीज़ों के बारे में बात की गई है मेनली। एक तो लाइटनिंग जिसे बिजली गिरना बोलते हैं, दूसरा अर्थक्वेक्स यानी कि भूकंप। ठीक है, पहला है लाइटनिंग, ठीक है, यानी बिजली का चमकना। जैसे कि इमेजिन करो, जैसे स्पार्क्स होता है ना, स्पार्क, चिंगारियाँ। जैसे घर में हमारे कोई बिजली का तार ढीला होता है या सॉकेट में चिंगारी निकलती है, ये सब तुमने देखा होगा। या फिर सर्दियों में जब आप अपने ऊनी स्वेटर या पॉलिस्टर के कपड़े अंधेरे में उतारते हैं तो आपको चट चट की आवाज़ सुनाई देती होगी, है ना, चिंगारी भी दिखाई देती होगी छोटी। हाँ हाँ, तुमने कभी सर्दियों में ऊनी के कपड़े अंधेरे में उतारे होंगे तो चट चट की आवाज़ आती है। चमकते हैं। हाँ, चमकते भी हैं और आवाज़ भी आती है। ठीक है, या कभी अंधेरे में चद्दर तुमने रगड़ के देखा हो। ये ऊनी के कपड़े हैं। ये तो गधों वाले समझ। ये ऊन हर किसी का वो अलग टेक्सचर होता है ना, वो ऊन जैसा होता है। भैया पर ये सवाल ही भी कुछ नहीं, सवाल ही है। सवाल अब पुराने ज़माने में लोग इसे भगवान का गुस्सा समझते थे जब बिजली चमकती थी। ठीक है, लेकिन आज साइंस ने बताया कि ये सब इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, यानी विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्जेस के जमा होने की वजह से होता है। जो छोटी चिंगारी आपके कपड़ों में होती है वही बड़े लेवल पर बादलों में होती है और उसे हम लाइटनिंग कहते हैं। ठीक है, नहीं। अब चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय रबिंग, क्या आपने कभी प्लास्टिक के स्केल को सूखे बालों पर रगड़ा है? हाँ। बाल उठ जाते हैं ना, हाँ। है ना। उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े उसको करोगे, हाँ, तो वो चिपक जाते हैं उसमें, है ना। भैया, हाँ, अगर वो मेरे पास रिकॉर्ड किया, अगर हम वो क्या था स्केल को अगर हमने तेल लगाया और हम बालों पे घिसेंगे और पन्ने के सामने करें, पन्ने चिपक, हाँ, चिपक जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये अपनी तरफ खींचता है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से है। ठीक है, अगर दूसरी इसमें एक्टिविटी है कि अगर आप एक प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन से ज़ोर से रगड़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। ऐसी चीज़ों को हम चार्ज्ड ऑब्जेक्ट बोलते हैं, है ना, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब आप रिफिल को रगड़ते हो तो सिर्फ रिफिल चार्ज नहीं होती, बल्कि जिसे रगड़ा जा रहा है जैसे पॉलीथीन या आपके बाल, वो भी चार्ज हो जाते हैं। अब चार्ज के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्जेस, दो तरह के साइंस में टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं। ठीक है, एक तो पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जिसे हिंदी में धनावेश और ऋणावेश बोलते हैं। रूल्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, यानी कि क्या चीज़ अट्रैक्ट होगी और क्या चीज़ रिपल करेगी, यानी कि दूर जाएगी। अगर आप दो गुब्बारे को ऊनी कपड़े से रगड़कर पास लाएंगे तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, है ना, रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों पर एक जैसा चार्ज है। ठीक है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अनलाइक हो, अब ये तो लाइक है एक जैसे, तो ये अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, है ना। अगर अनलाइक हो, अलग अलग हो, चुप। लेकिन अगर आप एक चार्ज की हुई रिफिल और एक चार्ज किए हुए गुब्बारे पास लाएंगे, है ना, तो वो एक दूसरे को खींचेंगे। ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों पर अलग अलग तरह के चार्ज है। ठीक है, अब कौन सा चार्ज किस पर है? स्केल पे माइनस का और ग्लास रोड पे प्लस की। जब हम कांच की छड़ लेते हैं, ठीक है, रॉड लेते हैं, कांच ग्लास रॉड को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच पर यानी कि रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब प्लास्टिक की स्ट्रॉ को पॉलीथीन से रगड़ते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप, अगर हम कांच को लोहे पे लगाएं तो चिंगारी निकलती है ना। हाँ, इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? विद्युतदर्शी चार्ज चेक करने की मशीन होती है ये। ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि किसी चीज़ पर चार्ज है या नहीं तो हम एक सिंपल डिवाइस बना सकते हैं जिसे इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। अब ये काम कैसे करता है? एक बोतल में एक पेपर क्लिप लटकाओ, ठीक है, उसके नीचे एल्युमिनियम की दो पतली पट्टियाँ फॉयल स्ट्रिप्स लगा दें। ठीक है, अब आप किसी चार्ज चीज़ को पेपर क्लिप से छूते हैं तो चार्ज नीचे पट्टियों में चला जाता है,
चूँकि दोनों पट्टियों पर सेम चार्ज आता है, वो एक दूसरे को धक्का देती हैं और फैल जाती हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी दी हुई है तुम्हारे में। ठीक है, इसके बाद ये हो गया। इसके बाद अर्थिंग, भूसंपर्कण भूसंपर्क। भैया देखो मैंने कर दिखाया। हाँ ठीक है। अगर आप उस क्लिप को अपने हाथ से छू लें तो पट्टियाँ वापस चिपक जाएंगी। क्यों? क्योंकि सारा चार्ज आपके शरीर से होते हुए धरती में चला गया। इस प्रोसेस को अर्थिंग कहते हैं। ठीक है, कि शरीर से होता हुआ धरती में चला जाए। ठीक है। अब इसके बाद आसमान से बिजली कैसे बनती है। ठीक है, स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। अब आते हैं असली सवाल पे कि बादल में बिजली कैसे कड़कती है। जब तूफान आता है ना, थंडरस्टॉर्म, तो हवा, तूफान कैसे आता है भैया? क्यों आता है भाई जब बादल बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक दूसरे को से टकराते हैं। ठीक है, इकट्ठे बादल आते हैं तो हवाएं तेज चलने लगती हैं। ठीक है, जैसे कोई हमारे बगल से जाता है, ट्रेन जाती है तो हवा आती है ना, ऐसे ही बड़े बड़े बादल हैं, जब तेजी से आएंगे एक दूसरे से मिलेंगे तो हवा लगेगी ना, हवा बनेगी। वे फिर वो कट नहीं मार सकते? नहीं, तो हवा ऊपर की तरफ जाती है और बारिश की बूंदें नीचे आती हैं, चलते हैं है ना। इस तेज गति से बादल में चार्ज अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, हवा ऊपर जा रही है, बारिश की बूंदें नीचे आ रही हैं। भैया बादल चलते हैं। हाँ, तो इससे क्या होता है, इस तेज गति से बादलों में चार्ज अलग अलग हो जाते हैं। अब सेपरेशन, बादल के ऊपरी हिस्से में पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाता है और निचले हिस्से में नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ब्लास्ट होता है। ठीक है, जब ये चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हवा वैसे तो बिजली को रोकती है, पर अब उसे नहीं रोक पाती क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में मिलते हैं और एक बहुत तेज चमक, फ्लैश और आवाज़ पैदा होती है। इसे ही हम लाइटनिंग कहते हैं। ठीक है, जब एयर और बादल आपस में टकराते हैं ना, पानी की बूंदें, तब वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में मिल जाते हैं और फ्लैश उत्पन्न होती है, लाइट। ठीक है, अब बिजली से सुरक्षा, सेफ्टी फ्रॉम लाइटनिंग। लाइटनिंग कंडक्टर पढ़ा लो। नहीं, बिजली से सुरक्षा, सेफ्टी फ्रॉम लाइटनिंग। अगर बाहर तूफान और बिजली कड़क रही हो तो क्या करोगे उस वक्त? उस वक्त बाहर अगर हम हैं तो खुला मैदान, ऊंचे पेड़ या पार्क बिल्कुल सेफ नहीं है। ठीक है, अगर आप जंगल में हैं तो छोटे पेड़ के नीचे छुपें। अगर खुले मैदान में हैं तो ज़मीन पर लेटे नहीं बल्कि सिमट कर बैठ जाएं। ठीक है, हाँ ऐसे स्क्वाट लो। ठीक है, और सिर को ऐसे कम हम जगह ले रहे हैं ना, तो बिजली के गिरने के चांस हमारे ऊपर कम रहेंगे। तो ऐसे अपने क्या बोलो? नहीं बोलो बोलो कुछ नहीं, कुछ पढ़ा बोलो, लिया। कुछ इंटरेस्टिंग सवाल होगा। इंटरेस्टिंग नहीं, कुछ बेकार सवाल था। अरे बोलो तो सही है, बेकार ही अच्छे लगते हैं सवाल। भैया हम उड़ सकते हैं क्या? नहीं? ये सवाल नहीं था तुम्हारा कुछ और सवाल। अब ठीक है, सिमट कर बैठ जाओ और सिर को घुटनों के बीच में रख लो। ठीक है, सिर को नीचे कर लो। ठीक है, क्योंकि बिजली ज़्यादातर वहीं अट्रैक्ट होती है, जो चीज़ ऊंची सी होती है, गीली होती है, बिजली वहीं अट्रैक्ट होती है। तो भैया ठीक फिर है? अपने हमारी कमर आ जाएगी तो हाँ? कमर पे नहीं पड़ेगी। नहीं, कमर में नहीं पड़ता। हमारे दिमाग में पहले ही एक अलग चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो बिजली आपस में अट्रैक्ट होती है ना, ऐसा कोई रीजन होता है। अब गाड़ी में, अगर गाड़ी में तुम बैठे हुए हैं, अगर आप कार में या बस में हैं तो खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लें और सुरक्षित हो जाए। अब बस में गाड़ी में हो तो खिड़की दरवाजे बंद कर लो। ठीक है, अगर घर के अंदर हो, ठीक है, तो बिजली के तारों, फ़ोन के तारों और लोहे के पाइप को ना छुओ। ठीक है, नहाने से बचो। ठीक है, पानी से करंट आ सकता है। ठीक है, कंप्यूटर टीवी के प्लग निकाल दो। ठीक है, सब कुछ अलग अलग कर दो, बिजली वाली चीज़ें। ठीक है, अब लाइटनिंग कंडक्टर क्या होते हैं? बड़ी बड़ी इमारतों को बिजली से बचाने के लिए उनके ऊपर एक धातु की छड़, मेटल रॉड लगाई जाती है। ठीक है, ये छत
ये जो रॉड होती है ना, इमारत से भी ऊंची होती है। इसका एक सिरा हवा में होता है और दूसरा सिरा जमीन के नीचे गहराई में, ठीक है। अगर बिजली गिरती है तो वो इस छड़ के रास्ते सीधे जमीन में चली जाती है और बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होता। कैसे? बिजली छड़ पे गिरी, छड़ से सीधा जमीन में चली गई, बिल्डिंग पे कोई असर ही नहीं हुआ, ठीक है। सीधा सप्लाई जमीन में पहुंचा दी। पर भैया वो उस छड़ पे क्यों गिरी, और कहीं नहीं गिर सकती? देखो, अगर कोई ऐसी ऊंची सी चीज होती है ना गीली, तो जो चीज पाती है ना बिजली उसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, चार्ज होता है ना उसमें। जो गीली चीज, मतलब ये ऊंची चीज होती है, 100% चांस है कि उस पे अट्रैक्ट हो। हाँ। अब जैसे तुम छाता लेके चल रहे हो, ठीक है, और उसे कोई मिल नहीं रहा, तो वो सबसे पहले छाते पे गिरेगी। अगर वो जा भी इधर से रही होगी ना, तुम इधर छाता लेके खड़े होगे, तो वो इधर ही अट्रैक्ट होगी, इधर। जैसे छाता लेके नहीं चलना चाहिए। हाँ, छाता लेके नहीं चलना चाहिए, तो क्या लेके? खुले में सिकुड़ के बैठ जाओ, जैसे बताया अभी। ऐसे टाइम पे। हाँ, ठीक है। दूसरा इसमें अर्थक्वेक, भूकंप। अब भूकंप क्या है? व्हाट इज एन अर्थक्वेक? हाँ, भूकंप का मतलब है पृथ्वी का अचानक कांपना या हिलना, शेकिंग ऑफ अर्थ, ठीक है। ये बहुत कम समय के लिए होता है लेकिन बहुत तबाही मचा सकता है, और ये अनप्रिडिक्टेबल होता है। जैसे बाकी जो आपदाएं होती हैं, तूफान वगैरह, उनको हम मौसम विभाग पहले ही पता लगा लेते हैं, लेकिन भूकंप की भविष्यवाणी, प्रिडिक्शन अभी तक कर पाना संभव नहीं हो पाया है। एकदम से आता है भैया पर कुछ जानवरों को पता चल जाता है ना। हाँ, जानवरों को कुछ सेंसिंग हो जाती है कुछ टाइम पहले ही। तो हम जानवरों को क्यों नहीं पकड़ सकते? उसे ह्यूमन लेवल स्वाद हो और वो कुछ टाइम पहले ही पता चलता है, तब तक देर हो चुकी होती है, और वो भी हम उनकी सेंस नहीं समझ पाते ना। हाँ, ट्रेन करो ना बचपन से ही। अब भूकंप क्यों आता है? नहीं पॉसिबल है भाई, उन्हें भी ज़्यादा नहीं पता चल पाता है। अब ये होता क्यों है, भूकंप आता क्यों है? हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत एक सिंगल टुकड़ा नहीं है, यह कई टुकड़ों में बटी हुई है, जिन्हें प्लेट्स कहते हैं, प्लेट्स, ठीक है। ओजोन लेयर है ना? नहीं, ओजोन लेयर अलग है। ओजोन लेयर कहाँ है? प्लेट टेक्टोनिक्स, ये प्लेट्स हमेशा धीरे धीरे मूव करती रहती हैं अंदर ही अंदर, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स अंदर ही अंदर मूव करती रहती हैं, ठीक है। जैसे ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर, ठीक है। प्लेनेट में होती है प्लेट। हाँ, अर्थ में तो होती है, हर प्लेनेट का पता नहीं। अर्थ में तो होती है, पृथ्वी में हर पे होती हैं, क्योंकि मंगल पे भी भूकंप आता है। सूरज ग्रह नहीं है, वो स्टार है, वो पूरा उसका बना है। हाँ हाँ हाँ, चांद पे सब जगह होती है भाई, सब जगह प्लेट से ही मिलके बनता है। अब ये प्लेट्स हमेशा धीरे धीरे मूव करती हैं, तो जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं ना, या एक दूसरे को रगड़ खाती हैं, तो पृथ्वी की ऊपरी परत यानी क्रस्ट में गड़बड़ होती है। ये गड़बड़ सतह पर भूकंप बनकर आती है, ठीक है। जैसे नीचे टकरा गई दो, रगड़ खा गई, तो ऊपर तक उसकी आएगी ना गड़गड़ाहट। भैया अर्थ फ्लैट है? नहीं, गोल है। गोल भी नहीं है भैया, ओवल। हाँ वही। अब भारत में खतरे वाले इलाके, डेंजर जोन्स, चूंकि भूकंप प्लेट्स के किनारों पर ज़्यादा आते हैं, ठीक है। इन कमज़ोर इलाकों को सिस्मिक जोन्स या फॉल्ट जोन्स कहते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया में कुछ फॉल्ट जोन्स है। मैं बताऊं सबसे खतरनाक कौन सा इलाका होता है? पहाड़ी इलाका, की कभी भी वहां से गाड़ी जाती है, पहाड़ गिर जाते हैं। हाँ, वेरी गुड। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये सब यहाँ पे पहाड़ी हैं, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट का इलाका, कच्छ का रण गुजरात का, ठीक है। राजस्थान और गंगा के, हाँ जम्मू भी, गंगा के मैदान वाले खतरे इलाके, ठीक है। कुछ पता भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद भूकंप को नापते कैसे हैं? मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक्स, इसको रिक्टर स्केल पे नापते हैं। भूकंप की ताकत या पावर या मैग्नीट्यूड को रिक्टर स्केल पर नापा जाता है, ठीक है। अगर रिक्टर स्केल पर मान 7 से ज़्यादा है तो वो बहुत विनाशकारी है, बहुत डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव भूकंप होता है। जैसे भुज में आया था हमारे भूकंप, ठीक है, गुजरात में है वो, और कश्मीर में आया था। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये स्केल लीनियर नहीं है। इसका मतलब है कि 6 की तीव्रता वाला भूकंप 4 वाले से थोड़ा ज़्यादा नहीं है, बल्कि 1000 गुना है ज़्यादा विनाशकारी होता है ये।
अब ये नहीं है कि 4 है 5 है तो बराबर बराबर उससे बढ़ रहा है, हर एक स्केल अगर बढ़ रहा है तो 1000 गुना बढ़ जा रहा है, 1000 गुना। ठीक है, भैया सुनामी और टूनामी में फर्क क्या होता वो सुनामी ही होता है भाई, टूनामी नहीं होता, टी साइलेंट होता है। सुनामी अब सिस्मोग्राफ, भूकंप लेखी, सुनाटी ठीक है। भूकंप से जो तरंगे वेव्स पैदा होती हैं उन्हें एक मशीन रिकॉर्ड करती है जिसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है, ये एक पेंडुलम जैसा होता है जो धरती हिलने पर हिलता है और चार्ट पेपर पर लाइन बना देता है। ठीक है, ठीक है। इसमें बना के दे रखा होगा, सिस्मोग्राफ बोलते हैं इसे। नहीं ये दे तो रखा, रही, ये तो रही ये शायद, दे रखा। है ना? हाँ, ये देखो इसने चार्ट सा बना दिया है ना, सिस्मोग्राफ, अ टिपिकल सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड। ठीक है, भूकंप से सुरक्षा। अब भूकंप आ गया, ठीक है, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम अर्थक्वेक्स। अब क्योंकि हमें पता है, चूंकि हमें पता है कि भूकंप भूकंप कब आएगा ये हमें पता नहीं होता, ये पता है बात हमें कि हमें पता नहीं होता कि भूकंप कब आएगा, है ना, ये पता है ना कि हमें पता नहीं होता कि भूकंप कब आएगा। तो इसलिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि हमें पता तो है नहीं कि कब आएगा, ये बात पता ही है हमें। तो बिल्डिंग डिजाइन करो अच्छे से। ठीक है, इमारतों का डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि वो झटके सह सके, क्वैक सेफ हो, वो भारी मटेरियल की जगह लकड़ी या मिट्टी का उपयोग बेहतर है। ठीक है, अलमारी वगैरह दीवारों से फिक्स होनी चाहिए ताकि वो गिरे नहीं। ठीक है, अब आग से सुरक्षा। अब बिजली से भूकंप से बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती है, इसलिए फायर फाइटिंग इक्विपमेंट तैयार रखने चाहिए। ठीक है, भूकंप के दौरान क्या करें, मान लो भूकंप आ रहा हो तो ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, अगर अचानक धरती हिलने लगे, अगर घर के अंदर हो तुम तो किसी मजबूत टेबल मेज के नीचे घुस जाओ और उसे कसकर पकड़ लो। ठीक है, ड्रॉप कवर होल्ड। ठीक है, मतलब ड्रॉप हो, नीचे बैठो, कवर करो अपने आप को और होल्ड कर लो। ठीक है, भारी चीजें जैसे, कोई मोटा हो तो भाई वो बड़ी टेबल देखे। अगर कोई मोटा हो तो वो ना अलमारी में बंद हो जाए लोहे पे, तो लोहे भारी चीजों जैसे पंखे अलमारी से दूर रहे। ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर ना गिर जाए। ठीक है, भूकंप से अगर बिस्तर है तो सर को तकिए से ढक लो। ठीक है, सर को बचाना है मेन, सर ही में ये सब कुछ। हाथ वाथ कट जाए। हाँ, इन जिंदा तो रहोगे। This is enormous. घर के बाहर अगर हो तो क्या करोगे, अब मान लो घर के बाहर हो तो इमारतों, पेड़ों और बिजली के तारों से दूर रहो, किसी खुले मैदान में जाओ और ज़मीन पर लेट जाओ। अगर कार में है तो बाहर मत निकलो। ठीक है, और ड्राइवर से खुले स्थान पर ले जाने के लिए कहो, या खुद ही गाड़ी चला रही हो तो खुले स्थान पर ले जाओ। ठीक है, और कोई अगर वो जाम में हो तो जाम में हो तो वहाँ तुम किसी को तोड़ ताड़ के तो निकल नहीं सकते। ठीक है, उड़ा के तो निकल नहीं सकते। बना देंगे। वो क्या कर रहा है? तो इसमें क्या है, इसमें तुमने क्या सीखा कि रगड़ने से चीज़ों में चार्ज आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव। बादलों में चार्ज मिलने से लाइटनिंग होती है। ठीक है, लाइटनिंग कैसे होती है, लाइटनिंग कैसे होती है, हैं? लाइटनिंग कैसे होती है, 3 बार बता दिया। जो बादल मिलते हैं ना, बादलों के रगड़ने से हाँ, तो क्या, चार्ज किस वजह से, चार्ज होती है। कौन कौन से चार्ज होते हैं। नेगेटिव और नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। हाँ, नेगेटिव। तो इससे बचने के लिए लाइटनिंग कंडक्टर काम आता है। ठीक है, अब फिर और ये, उसके नीचे की रोड होती है कॉपर की। फिर इसके बाद धरती के नीचे प्लेट्स के टकराने से अर्थक्वेक आता है। ठीक है, भूकंप को पहले से नहीं बताया जा सकता, इसलिए हमें अपनी सुरक्षा अपने तरीके से करनी चाहिए, टेबल के नीचे वगैरह। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। बैठ के अब ये